नमस्कार दर्शकों, सृदय टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं यानी अर्जुन और मेरे साथ कौशल हैं। और आज हमारे सृदय टीवी पर एक ऐसी शख्सियत आए हुए हैं जो कि डबिंग की दुनिया के बेताज बादशाह हैं और जिनके बिना डबिंग इंडस्ट्री जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। तो आज हमारे बीच हैं परम आदरणीय पवन शुक्ला जी। और पवन जी, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं और हम आपके चलिए। अत्यंत आभारी हैं कि आपने हमें वक्त दिया। और आज हम सब इस बात से परिचित हैं कि आज हमारे बीच भारत देश की एक महान गायिका, प्रख्यात गायिका, भारत रत्न लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं है। तो पूरा राष्ट्र जो है शोक में डूबा हुआ है। हम सब कहीं ना कहीं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो सर, हम चाहेंगे कि आपकी जो व्यक्तिगत अनुभूति है, आपकी जो व्यक्तिगत विचारधारा लता जी को लेकर के आप हमारे मंच से, हमारे चैनल के माध्यम से साझा करें। कितना दुख महसूस कर रहे हैं सर? मैं क्या बोलूं उनके लिए। लता जी तो मतलब कहना चाहिए कई सूरज की रोशनी और ऐसी सिंपल पर्सनालिटी आज तक उन्होंने बिना मतलब साड़ी के बगैर दूसरे कपड़ों में देखा नहीं होगा। ऐसी सादगी उनकी और बच्चों सी मुस्कुराहट और इतनी ज्यादा काबिल कि ना कोई लता आएगी मेरे ख्याल से। लता मतलब सिर्फ एंड, लता मतलब सिर्फ लता, लता जी, लता देवी। और आप देख लीजिए, पिछले गाने देख लीजिए और आप अब जो गाने आ रहे हैं, जो आजकल के दौर के गाने आ रहे हैं, जो लिखे हैं और जो गायक हैं, सब आने वाले और समय में थोड़े दिनों बाद लता जी एकदम ऐसे देखी जाएंगी जैसे अभी भी बोला जाता है कि माँ सरस्वती। ऐसे देखी जाएंगी कि लोग पूजा करेंगे, यार इनके गाने गाए तो कैसे गाए। बारीक बारीक मुर्कियां ऐसी ले लेती जगह कि वो इंसान चाहे भी तो वो मुर्कियां नहीं ले सकता। बहुत गजब की जो जानकार है जानते होंगे, बेहतर जानते होंगे। और आज बहुत बड़ी क्षति है पूरे संगीत जगत की, पूरे हिंदुस्तान की, पूरे विश्व की, जो कि वो चहेती थी पूरी दुनिया की। बहुत ज्यादा बेहतरीन कलाकार थी, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया इंसान भी थे। और अभी थोड़ी वो पंचतत्व में विलीन हो चुकी है और जी जी हमेशा 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 से तिरोहित हो गई है। उनकी आवाज कहीं ना कहीं इस अस्तित्व के साथ लीन हो गई, हमेशा के लिए आवाज शांत हो गई है। और आप लता जी के बहुत बड़े फैन हैं और डीपली कनेक्टेड हैं। तो आप ये कथा दुख अगर में कहीं ना कहीं तिरोहित और विलीन है अभी फिलहाल। और हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन जो पर्सनल जो एक ट्यूनिंग होती है लता जी को, कभी मैं नहीं जानता कि आप उनसे व्यक्तिगत तौर पे मिले हैं या नहीं मिले हैं, कभी संवाद कायम हुई है ना हुई है, लेकिन वो जो गाने जो जिन्होंने आपके हृदय को स्पर्श किया, कहीं ना कहीं सम्मोहन की गहन अवस्था में आपको डुबो दिया। तो हम चाहेंगे कुछ ऐसे एकाध गाने जो आपको सर्वाधिक पसंद हो, आप उनका जिक्र जरूर करें। और उनके एक गाने तो बोल ही नहीं सकते, 30,000 से ज्यादा गाने गाए थे, 36 भाषाओं में गाया उन्होंने गाना। और नेहरू जी रो दिए और क्या है मेरे वतन के लोगों, क्या गाया है और क्या प्रदीप जी ने लिखा है। और इत्तेफाक देखिए, प्रदीप जी का आज जन्म दिवस है और लता जी इस दुनिया में नहीं रहे। तो क्या गजब के गाने। और उससे देशभक्ति से जुड़ जाता है आदमी। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म। इसको सुनते हैं तो हमेशा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दुआ के लिए हाथ उठते हैं कि ईश्वर ये जो प्रार्थना है सीधी अब तुझ तक पहुंचे। हम सब लोगों की प्रार्थना है लता जी के माध्यम से। तो इतना गजब की है कि ये ऐसी चीज है, सुर तो ऐसी चीज है, न जात न पात, न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई। ऐसे एक क्षण में एक सा लगाने से इंसान ईश्वर से जुड़ जाता है। और वो तो सरस्वती की माँ, सरस्वती साक्षात। और एक गाने के रोमांटिक उनके एक से एक, दुखद गाने उनके एक से एक, और गजब के गाने, मतलब हर मूड के गाने उन्होंने गाए। एक बेहद प्रतिभाशाली गायक, एक बेहद प्रतिभा संपन्न गायक। जब इंडस्ट्री में जब वो दाखिल हो रहे थे, जब इंडस्ट्री में उनका आगाज हुआ था, तो पहले से बहुत सारी स्थापित गायिकाएं मतलब अपने कदम जो है, अपनी जड़ें जमा चुकी थी। उसमें नूरजहां जी, शमशाद बेगम जी, मुबारक बेगम जी और सुरैया, मीरबाई कर्नाटकी, जोराबाई अंबाले वाली, इन सब के बीच में कहीं ना कहीं लता जी का जब आगाज हुआ, तो उस दौर के जो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जो थे, संगीत निर्देशक थे, म्यूजिक कंपोजर थे, उन्होंने लता मंगेशकर को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि आपकी आवाज बहुत ज्यादा पतली है। क्योंकि उस समय एक नेजल हैवी वॉइस जो है शमशाद जी की आवाज में और नूरजहां की आवाज में, वो काफी म्यूजिक इंडस्ट्री में गूंजा करती थी। लेकिन फिर कमाल अमर हुई की फिल्म आई महल, और
उसका जो गाना जो था कि मुश्किल है बहुत मुश्किल, चाहत का भुला देना, या फिर आएगा आने वाला, उस गाने को बिल्कुल। गाने के बाद उन्होंने कहीं पीछे पलट के मुड़ के ना देखा, और रातों रात वो स्टार हो गई, और सुपर स्टारडम का दौर यहाँ से उनका शुरू हो गया। और कितने बरस गाए, आपने बिल्कुल बिल्कुल। सही कहा कि 30,000 से भी अधिक गाने गाए, और 36 भाषाओं में उनके गाने रिकॉर्ड किए गए। और आज वो महान शख्सियत, आज वो महान व्यक्तित्व आज हमारे बीच से बिल्कुल जुदा हो गया, हम सबसे बिछड़ गया, और रह गया उनका नहीं, नश्वर देह, वो भी विलीन हो चुका है। जी ये बिछड़ते नहीं है, ये जी बिछड़ते कभी नहीं। कलाकार जो होता है, और इस लेवल का जो कलाकार होता है, आप कल सुबह जब रेडियो ऑन करेंगे, टेलीविजन ऑन करेंगे, तो पहला गाना हो सकता है लता दीदी का ही सुनाई दे। ये कभी जी ऐसे लोग मरते नहीं, कभी इनका अंत नहीं जी होता, ये थे नहीं होते, ये पास्ट नहीं होते। आज से और 100 साल बाद जब तक संसार रहेगा, लता जी सुनी जाएंगे। जी जी जी। फिर कहने का मतलब कि बस वो इस देह में नहीं है, और शरीरी हो चुकी हैं, देहातीत हो चुके हैं, और देही हो चुकी हैं। और उनकी जो रूह है, उनकी जो प्राण शक्ति है, उनकी जो आत्मा है, वो पूरे अस्तित्व के साथ एकाकार हो चुकी है, एकीकृत हो चुकी है, लीन हो चुकी है। और बिल्कुल। गायकी में जो उनका स्थान है, हमने विशेष तौर पे इसलिए आपको आमंत्रित किया, मैंने और कौशल ने बहुत सोच समझ के हमने निर्णय लिया कि किस शख्सियत को बुलाया जाए लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, खराज हकीकत देने के लिए अपने इस चैनल पर, क्योंकि जो उनका स्थान गायकी के क्षेत्र में है, वही स्थान आपका जो माइथोलॉजी का जो सीरियल है, जो जिसको हम श्री कृष्णा कहते हैं या साईं बाबा कहते हैं, आपने भी वही झंडे गाड़े हैं, आपने वही कीर्तिमान स्थापित किया। कहीं ना कहीं हमारी पूरी संस्कृति, हमारी पूरी सभ्यता भगवान श्री कृष्ण की आवाज को, तब दमन बनर्जी की आवाज आप बन करके आए, घर घर में लोगों ने आपको सुना, लोग आपकी आवाज के दीवाने थे, प्रशंसा आज भी करते हैं। आज भी कहीं, बिल्कुल ठीक आज भी कह रहे हैं आप। कभी कोई शिरडी जाते हैं सर, शिरडी जाते हैं, तो हर जी। दुकान में, हर हर मंदिर में कहीं ना कहीं साईं बाबा की आवाज के तौर पे आपकी आवाज जब उस डीवीडी प्लेयर से या फिर स्पीकर से प्रस्फुटित होकर के निकलती, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हमने, जी हमारा चयन बिल्कुल सही था। तो एक बहुत बड़ी हस्ती है, एक बहुत बड़ी मुकाम है, तो इसलिए हमने आपको आमंत्रित किया सर। तो अभी इस वक्त जब लता जी बिल्कुल पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं, तो कैसा, अभी कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त, वैसे कैसा आपने महसूस जो हो रहा बात कही बिल्कुल वो सही है। शिरडी में मैं बजता हूँ, हर जगह मेरी ही आवाज चलती है, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन उन है? जैसी महान कलाकार के मैं तो उनका पैर की धूल भी नहीं हूँ। बहुत महान शख्सियत है, और अब जी एक शून्य है। एक जी धीरे धीरे वो मतलब गायकी के क्षेत्र में रफी साहब चले गए, किशोरदा चले गए, मुकेश, मन्ना डे, अब ये मतलब गायकी की मतलब रानी कहिए, राजकुमारी कहिए, कुछ भी कहिए, मतलब सब मां सरस्वती से बड़ा क्या शब्द हो सकता है। तो एक शून्यता जी है, और ये पता जी नहीं कोई दूसरी हो, दूसरी तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लता लता ही है, जी 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 रिक्त जी। स्थान है जो कभी भर नहीं सकता। बिल्कुल खालीपन आ गया पूरे संगीत की जगत में, क्योंकि इसके पहले रफी साहब, किशोर, मुकेश, हेमंत दा, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और तलत महमूद जैसी शख्सियत, कुंदला सहगल, टिया चातमा, पंकज मलिक और कानन बाला, राजकुमारी, ये सब, बेगम अख्तर, ये सब तमाम लोग गुजर चुके हैं। एक लता जी रह चुकी थी भारत रत्न, हमारे बीच में एक लिविंग लीजेंड रह चुकी थी, एक जीवंत धरोहर, संगीत की शिरोमणि, आज वो भी हमसे विदा हो गए। उनका ये देह विदा हो गया, लेकिन अपने संगीत के माध्यम से, अपने स्वर के माध्यम से, अपनी ऊर्जावान उपस्थिति का एहसास वो सदा सदैव हमें कराती रहेंगी। तो आप भी अथा बिल्कुल। दुख में हैं, तो अंत, तो कौशल भाई आप सर से कुछ। नहीं, जैसे अर्जुन भैया आपने अभी कहा था कि मतलब सर भी बोल रहे हैं कि लता जी, ये सब कलाकार कभी मरता नहीं है, ये सर ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब तक ये संसार रहेगा तब तक लता जी के गाने सुने जाएंगे, और जब तक संसार रहेगा, सर की जो आवाज है जो इन्होंने कृष्णा में दी है, गीता जी के रूप में इनकी हजारों करोड़ों साल, जब भी ये संसार रहेगा, टेलीविजन का नाम रहेगा, तो इनकी आवाज को हमेशा सुना जाएगा, साईं बाबा की आवाज को हमेशा सुना जाएगा, युधिष्ठिर की आवाज को हमेशा सुना जाएगा। वैसे ही लता जी का है, तो उनका गाना भी हमेशा सुना जाएगा। खैर, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ अर्जुन भैया, सर ने इतना कुछ बोला है और भी कहना आपकी चाहूंगा मोहब्बत, आपकी मोहब्बत, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वर्षों पहले, आज से 27-28 साल पहले, जब श्री कृष्णा धारावाहिक बन रही थी, तो जब आपने गीता में वो श्लोक बोला था, नैनम छिद्यंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चनम क्लेद्यं तापो न शोष्यति मारुता, यह आत्मा अजर अमर अविनाशी है, न शस्त्रों से काटा जा सकता है, न जल इसे गीला कर सकते, न वायु से सुखा सकता है, यह आत्मा हमेशा से सनातन पुरातन है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं आज भी आपके द्वारा बोली गई, वो सारे वाक्य आज भी कहीं ना कहीं बिल्कुल जीवंत है, प्राणवंत है, और अपने जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं।
ये क्योंकि उन्हें आप गीता में सर है। हमारे बाद भी इस आवाज को कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि अंतर नहीं है। जो लता जी की आवाज जो कोयल के समान मधुर बताई जाती है, वही आवाज आपकी है जो कि इतनी मधुर है। तो इसे इस आवाज को कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि आवाज को तो कहा जाता है ना कि ये तो आवाज को कभी भुलाया नहीं। वही बात है सर, जो जो पहली बार दूरदर्शन पे जो आपके ये गीता जी के श्लोक जो गूंजे थे, तो उसका तो कोई ये नहीं है, जवाब नहीं है। तो वही वाली बात है ना सर, तो आवाज तो ब्रह्म होती है, आवाज तो ब्रह्म हाँ, होती है। आवाज कभी खत्म नहीं होती, चाहे वो लता जी की आवाज हो चाहे कोई भी आवाज हो, क्योंकि ये अनंत ब्रह्मांड हमारी जो ब्लैक होल है या आसपास की जो दीवारें हैं, जो पूरी की पूरी जो आकाश गंगाएं हैं और पूरा का पूरा अस्तित्व जो है हमारी आवाज को रिकॉर्ड कर लेता है, वो पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं गूंजता रहता है, किसी न किसी अवस्था में पड़ा रहता है, भले वो सुसुप्त अवस्था में लेटेंट मोड या हाइबरनेट मोड में चला जाए। तो आवाज का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि एक तरह की वो ऊर्जा है, साउंड एनर्जी है। तो आज एक बहुत बड़ी क्षति का दिन है, एक अपूर्णीय क्षति हुई है हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को, पूरे विश्व को, क्योंकि एक बिल्कुल ईश्वर प्रदत्त आवाज, प्रकृति प्रदत्त आवाज, बिल्कुल एक विशिष्ट आवाज, बहुत एक ऐसी आवाज जिसको सुन लेने के बाद आपके कदम अपने आप थम जाते थे, रुक जाते थे, और वो आवाज आज हमेशा के लिए विसर्जित हो गई। तो सर, हम यही कहना चाहेंगे अंत में कि दुख तो है, आप भी दुख के अथाह सागर में हैं। तो अंत में आप क्या कहेंगे सर देव टीवी के दर्शकों से लता जी के बारे में? देखिए, आवाज तो इंसान थोड़ा सा बना सकता है, थोड़ा सा पॉलिश कर सकता है, लेकिन जो लता जी की, जो रफी साहब की, लोगों की जो आवाज है लता जी की स्पेशली, वो खुदाई आवाज है, ईश्वरीय देन है। वो कोई चाह कर भी लता जी जैसी वॉइस नहीं बना सकता, जस्ट इम्पॉसिबल है। उसके अलावा उनने जो एक तपस्या की थी, संगीत की जो साधना की थी, वो दिमाग और दिल और जहन में रख करके कि मैं किस कलाकार के लिए गाने जा रही हूँ, वो सारी चीजों का एक जो मल्टीपल जो मिला के जो एक कॉम्बिनेशन था ना, और वो जो फिर निकल के रिजल्ट आता था, वो लता जी थे, गजब था। ये रफी साहब, लता, इनकी तुलना भी नहीं कर सकते और आएगा भी नहीं कोई। बहुत ग्रेट आर्टिस्ट, बहुत ग्रेट। जी जी। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया, और हम अत्यंत आभारी, अनुग्रहित हैं, क्योंकि आपने लता जी के इस उनके पुण्यतिथि पर, मतलब आज उनका देहांत हो चुका, पुण्यतिथि तो नहीं कहेंगे, आज उनका देहांत हो चुका है, उस अवसर पर भी आपने हमें समय दिया और हमने उनको श्रद्धांजलि दी अपने चैनल के माध्यम से, आपने भी श्रद्धांजलि दी, इसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।